मंत्री भजन लाल का कल राजस्थान राइजिंग समिट समाप्त कर 3 बजे अपने सीएमओ की तरफ जा रहे थे। कुछ ही दूरी पर उनके काफिले पर रोंग साइड को लेकर कुछ आपस में टक्कर हो गई थी। आखिर ये क्या है मामला, थोड़ा विस्तार से बताएं आप। मुख्यमंत्री भजन लाल कल राइजिंग राजस्थान के समापन कर देश विदेश से आए उद्योगपतियों को अलविदा कर सीएमओ की ओर जा रहे थे कि कुछ ही दूरी पर उनके काफिले में एक रॉन्ग साइड से 120 की स्पीड में एक व्यक्ति कार दौड़ाता लाया। वो तो गिरिराज जी की कृपा रही, उन पर गिरिराज जी की कृपा है, इसलिए वह बच गए। उनके पीछे जो गाड़ियां चल रही थी उसने इतनी जोर से टक्कर मारी कि उन गाड़ियों के परकच्चे उड़ गए और उसमें 4-5 पुलिस बेड़े के सुरक्षा कर्मी, सब इंस्पेक्टर रैंक के और आरक्षक रैंक के बैठे हुए थे, वो गंभीर रूप से घायल हो गए। जैसे ही आवाज भीषण हादसे की मुख्यमंत्री भजन लाल ने सुनी, उन्होंने तत्काल अपनी गाड़ी को रुकवाया और उसमें घायल एएसआई सुरेंद्र सिंह और अन्य लोगों को वह स्वयं गाड़ी में लेकर समीप के महात्मा गांधी चिकित्सालय पहुंचे, जहां उन्होंने उसको भर्ती करवाया और 1 दर्जन से अधिक डॉक्टर, एसएमएस के विशेषज्ञ डॉक्टर, प्राचार्य, अधीक्षक और एक से एक बढ़ के डॉक्टरों की टीम बुलाई और अपने बेड़े के जाबाज पुलिस कर्मियों को बचाने के लिए उन्होंने जी जान लगा दी। लेकिन नियति कुछ ऐसी थी कि सुरेंद्र सिंह एएसआई 3-4 घंटे मौत से संघर्ष करते रहे, वेंटिलेटर पर पड़े रहे, लेकिन काल के क्रूर हाथों ने 8:30 पर उनको जकड़ लिया। और जैसे ही मुख्यमंत्री को ये खबर लगी और जैसे ही सूबे में ये खबर फैली तो सारे लोग शोकाकुल हो गए और पुलिसकर्मी बहुत दुखी हुए और शोक के सागर में डूब गए। वहीं दूसरी ओर 4-5 लोग और अभी घायल हैं, जिनका इलाज महात्मा गांधी चिकित्सालय में चल रहा है। लेकिन परमात्मा का विधान है कि किसी की हम जान लेंगे तो वो हमारी जान ले लेगा। जो टैक्सी ड्राइवर था उसको भी उन्होंने महात्मा गांधी चिकित्सालय में भर्ती करवाया था और उसके साथ एक और व्यक्ति बैठा हुआ था। दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए थे। आज उस प्राइवेट टैक्सी ड्राइवर जिसने गाड़ी में टक्कर मारी थी, वह भी मौत के मुंह में समा गया है, उसकी भी मौत हो गई है। कुल मिलाकर उसकी जेब से कुछ आइडेंटिटी कार्ड और कुछ दस्तावेज संदिग्ध मिले हैं। किसी देश का कार्ड मिला है और उसके कई संदिग्ध गतिविधियों के प्रमाण भी पुलिस को मिले हैं। सूबे के डीजीपी यूआर साहू ने कल ही इस भीषण हादसे मुख्यमंत्री के काफिले में ये व्यक्ति रॉन्ग साइड से कैसे घुसा और पुलिस की कैसे चूक हुई, उसके जांच के आदेश दे दिए हैं और जांच शुरू हो गई है। सीसीटीवी कैमरे में खंगाला जा रहा है कि ये व्यक्ति किधर से आया था और ये अचानक रॉन्ग साइड से क्या मुख्यमंत्री के कार पर हमला करना चाहता था या फिर इसका इरादा क्या था। अब उसकी मौत हो गई है तो सारे प्रमाण बंद हो गए हैं। उसकी तरफ से ना तो कोई बयान आया है और ना उसको पूछताछ में गंभीर रूप से घायल था तो वह कुछ बता पाया है। अब तो केवल सीसी कैमरे के आधार पर और अन्य बिंदुओं पर पुलिस गंभीरता से जांच कर
पुलिस बेड़े में ऐसी गाड़ियां घुस जाती हैं, उन पर क्या आगे भविष्य में सख्त पुलिस महकमा कार्रवाई करे, गाइडलाइन बनाए, उस पर अब मंत्रणा और चर्चा चल रही है। वहीं कल उपराष्ट्रपति सर मैं अब जगदीप बच्चे आर्यन को लेकर बात करना चाहूंगी। एक आर्यन सेकेंड की एक सेकेंड जो एक सेकेंड कल उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की गाड़ी में भी पुलिस की चूक हो गई थी और कुछ व्यक्ति गाड़ी के सामने आ गए थे। कुल मिलाकर राजस्थान पुलिस के पुलिसकर्मी जागरूक तो हैं, लेकिन कई बार चूक हो गई है, इससे कई बड़ी दुर्घटनाएं टल गई हैं। जी सर, अब मैं बच्चे आर्यन को लेकर थोड़ा बात करना चाहूंगी। सबसे पहले तो मैं उसे श्रद्धांजलि देना चाहूंगी, क्योंकि 56 घंटे की जद्दोजहद के बाद उसे निकाला गया, फिर हॉस्पिटल ले जाया गया, उसके बाद उसकी मौत हो गई। बहुत ही दुख हुआ हमें इस खबर को जानकर कि अब आर्यन इस दुनिया में नहीं है। आखिर क्या हुआ था, कितना टाइम लगा, इतना टाइम क्यों लगा उसे निकालने पर? थोड़ा सा आप बताएं इस खबर के बारे में। जाको राके साइया मार सके ना कोई, ये कहावत कभी कभी चरितार्थ हुई है। कई बार बोरवेल में बच्चे समा गए थे और जीवित निकले, लेकिन 56 घंटे की मशक्कत के बाद दौसा के एक गांव का बहुत ही खूबसूरत बालक आर्यन 40 घंटे तक तो मौत से संघर्ष करता रहा और मौत को दो दो हाथ करता रहा, लेकिन 42 घंटे के बाद जब उसका मूवमेंट कैमरे में नजर नहीं आया, तब जिला कलेक्टर और उसको निकालने वाली आरडीएफ की टीम को बहुत मशक्कत करना पड़ा। सामने में ही एक सुरंग खोदकर उसको रात को 11 बजे निकाल लिया भी गया। जैसे ही उसको निकाला, मेडिकल की एम्बुलेंस लगी हुई थी, उसमें 2 विशेषज्ञ डॉक्टर बैठे हुए थे। उसको सीधे लेकर दौसा के चिकित्सालय में जाए, आधा दर्जन से अधिक डॉक्टर पहले से ही तैनात थे, वहां पहुंचे और वहां जाकर उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया, ऑपरेशन किया गया, लेकिन आर्यन शायद बोरवेल में ही दम तोड़ चुका था। और जैसे ही उसकी खबर डॉक्टरों ने मृत घोषित होने की 12 बजे दी, तो पूरा सूबा जो आंख लगाए, टिकटिकी लगाए, आर्यन को जिंदा देखना चाहता था। लाखों दुआएं लोगों की उसको सकुशल निकालने के लिए परमात्मा से लोग कर रहे थे, लेकिन नियति की नियति कुछ और थी। उसने उस मासूम को लाखों दुआओं के बावजूद भी काल के गाल में सुला दिया। आर्यन की मौत के बाद अब बहुत बड़ा प्रश्नवाचक सरकार पर लग गया है कि ये बोरवेल अन्नदाता किसान लोग खुदवा तो लेते हैं, पानी नहीं आने पर उसको खुला छोड़ देते हैं। उस पर कोई कानून बनाया जाए, क्योंकि कृषि मंत्री कौड़ीलाल मीणा, जो कि दौसा से आते हैं, उन्होंने पहले ही कह दिया है कि मैं मुख्यमंत्री से बात कर अब बोरवेल की खुदाई के बाद उसकी पैकिंग के लिए सख्त कानून बनवाऊंगा। अगर पैकिंग होती तो उन्होंने हाल 5 वर्ष का बहुत ही सुंदर नटखट आर्यन काल के गाल में नहीं समाता। जी बिल्कुल सर, प्रशासन जो काम करेगी वो तो वक्त आने पर ही किया जाएगा, लेकिन उनकी प्रशासन की चूक की वजह से एक छोटे से बच्चे आर्यन ने अपनी मतलब मौत के घाट उतर गया, जिसने अभी दुनिया भी नहीं देखी थी। अभी उसने बड़े होना था और कितना कुछ करना था उसने अपनी लाइफ को लेकर। फिलहाल बहुत दुख हुआ इस खबर को सुनकर। मैं फिर से उनको एक बार श्रद्धांजलि देती हूँ, आर्यन को। राजस्थान ब्रेकिंग न्यूज और न्यूज नशा ने तो रात को 2 बजे तक समाचार दिए और सबसे पहली खबर हुई हमने
हमारे दर्शकों को बताई कि आर्यन अब इस दुनिया को अलविदा कर गया है, तभी से उसको श्रद्धांजलि देने का तांता लग गया। मुख्यमंत्री भजनलाल, स्पीकर ओम बिरला, कृषि मंत्री करुलाल मीणा, सांसद कृष्ण मुरारी मीणा, सचिन पायलट, सैकड़ों लोगों ने उसको श्रद्धांजलि दी और परमात्मा से प्रार्थना की कि उसके आत्मा को शांति दे और परिजनों को प्रोग्राम को सर, इस गहन जी सर, प्रोग्राम आज ही समाप्त कर लेते हैं। एक और महत्वपूर्ण खबर है, यूडीएच सर। मंत्री शांति धारीवाल ने फिर हमला बोला है भजनलाल सरकार पर और कहा है कि विकास के नाम पर एक वर्ष में अभी तक सरकार ने ऐसा कोई काम नहीं किया है जिससे जनता को विश्वास हो कि सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि चारों ओर अराजकता, लूटपाट, गुंडागिर्दी और लोगों का चोट वसूली से काफी लोग परेशान हो गए हैं और ये सरकार का एक वर्ष हो रहा है, ये जश्न मना रहे हैं और प्रगति के नाम पर सरकार के पास कुछ नहीं है। और उन्होंने राजस्थान पर भी, जैसा उन्होंने पूर्व में बताया है, कमेंट करा है कि भजनलाल सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च कर राजस्थान का 3600 करोड़ रुपए का एमयू तो कर लिया है, एक वर्ष का समय दिया है, अब एक वर्ष के बाद उनसे चर्चा करेंगे। वहीं उन्होंने ऊर्जा मंत्री हीरालाल पर भी तंज कसा है कि हीरालाल ने कहा था कि विकास के नाम पर कोई वोट नहीं मिलते। यह कटु सत्य बात है। शांति धारीवाल ने अरबों रुपए का कोटा में विकास कराया, लेकिन वो हारते हारते बाल बाल बचे, 1600-1700 वोटों से जीते। हीरालाल जी का, ऊर्जा मंत्री का कहना था कि आदमी मतदाता से जीवंत संपर्क रखे और गांव की, पंचायत की और विधानसभा की विकासशील नीतियों को समय समय पर जनता को राहत दे, जिससे आम आदमी परेशान ना रहे और चुनाव में वह फिर अपने लोकप्रिय प्रत्याशी को जिताए। विकास तो सरकार करती ही है, विकास नहीं होगा तो गांव की उन्नति कैसे होगी और वोट प्रत्याशियों को कैसे मिलेंगे। लेकिन उनके इस वक्तव्य को लेकर पूरे सूबे में प्रश्नवाचक चिन्ह उन पर खड़े किए जा रहे हैं, मिसाल या सवाल दागे जा रहे हैं और मुख्यमंत्री भजनलाल को भी उनका वक्तव्य बहुत अटपटा लगा है। सर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।